तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5B, है ना, जो मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग का 30 मई 2025 का क्वेश्चन पेपर से एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y। राइट। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो जब भी दोस्तों याद होगा आपको, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा लेते हैं, है ना, जैसे हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो क्या करते हैं, हम लोग पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dy dx, है ना, dy dx क्या होगा, 2x+2 होगा। फिर एट मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू को जीरो पुट करते हैं, और जीरो पुट करने के बाद में इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये होगा 2x = -2 या x = -1। तो ये x = -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं, है ना। इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, फंक्शन मिनिमा हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। फिर क्या करते हैं दोस्तों, d/y dx² निकालते हैं। ये निकालने के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे जैसे ये 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एट x = -1 पे, x = -1 पे ये d/y dx² की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 2 है। 2 है ना, तो ये मतलब पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा। अगर पॉजिटिव होगा तो मिलेगा मिनिमा, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो मिलेगा हमें मैक्सिमम। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस मतलब पिछले क्लास में, बहुत लोअर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो है दो वेरिएबल वाला है, एक्स और वाई है। वहां पे कैसा था, जो फंक्शन था होता था वो वाई और एक्स का होता था। यहाँ पे ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, वो एक्स वाई का वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल है ना। और उसको ये जो तीसरा जो है वेरिएबल है वो एफ है यहाँ पे। तो एफ को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो एफ दिया हुआ है x³ + y³ - 3ax y। अब जैसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, तो ये जीरो हो जाएगा। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x³, ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पे भी 3a और y कांस्टेंट होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली डेल f डेल x क्या हो जाएगा, 3x² - 3y। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है ना, व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y, तो सेम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी जीरो। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y³ विथ रिस्पेक्ट टू y इज 3y²। और यहाँ पे भी 3ax कांस्टेंट होगा, और डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1। सो डेल f डेल x इक्वल टू 3x² - 3ay, डेल f डेल y इक्वल टू 3y² - 3ax। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग टू जीरो करेंगे। क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे ना। स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे जो फंक्शन है या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था उसको इक्वेटिंग टू जीरो करेंगे। तो फ्रॉम 1 में अगर 3x² - 3ay = 0 किया, और तो ये इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो x² = ए, 3 कैंसिल हो जाएगा, x² = ay आएगा, या y की वैल्यू आएगा x² / a। और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना है। ये जीरो होगा तो y डिफाइन नहीं होगा, है ना। फिर दूसरे इक्वेशन से क्या होगा, 3ay² - 3ax = 0। फिर से यहाँ पे हम लोग 3 को कैंसिल करेंगे, तो y² होगा ax। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गया दोस्तों x² / a, और यहाँ पे आ गया y की वैल्यू ax, y² की वैल्यू। ठीक है। तो ये y = x² / a, इस वैल्यू को, 2 x² / a, 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 2 x² / a,
हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, और इस एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक्स एक एक्स को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। ये आ गया दोस्तों, देखो, है ना। अब एक्स इक्वल टू 0 होगा या एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0 होगा, राइट। राइट, इसको और थोड़ा लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है ना, एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये होगा एक्स एक्स माइनस ए, और ये जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें होगा एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, या एक्स इक्वल टू ए। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो वो रियल नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू की बात हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, एक एक्स इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा एक्स इक्वल टू ए आ गया। अब एक्स की वैल्यू 0 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। और जब एक्स की वैल्यू ए होगा, वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए दिया है, तो अगर एक्स की वैल्यू ए होगा तो ए स्क्वायर बाई ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ए आएगा। ठीक है, तो वी हैव टू स्टेशनरी पॉइंट, एक मिल गया 0 0 और दूसरा मिल गया ए ए। तो यहां तक हमें क्या हो सकता है, वी विल गेट 2 मार्क्स, हमें तो यहाँ तक मिल जाएगा दोस्तों, राइट। दूसरा क्या करेंगे, जैसे हमने पहला भी जब क्वेश्चन को चालू किया था, तो हमने आपको बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसको इक्वेटिंग टू 0 करते हैं, वहां से स्टेशनरी वैल्यू मिलेगी, तो वो हमें मिल गया। इसको कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब एकदम सबसे छोटा और सबसे बड़ा, जहां मैक्सिमा या मिनिमा हो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकता है, जैसे यहाँ पे है डेल एफ डेल एक्स है, डेल एफ डेल एक्स, है ना, और डेल एफ डेल वाई है। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये होगा डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। वैसे इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, और ये होगा डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर। तो ऐसे चार पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। इसका दोस्तों हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एस, और ये भी एस हो जाएगा, है ना, ये वाला भी एस ही है, और ये हो गया टी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आर एस एस टी, राइट। अब इसको जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे पहले वाले जो था, जब वन वेरिएबल होता था, वहां पे सिर्फ एक्स, मतलब वाई एक्स का फंक्शन, तो एक ही डेरिवेटिव होता था, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमें तीन पार्शियल डेरिवेटिव मिल रहे हैं ऑफ सेकेंड ऑर्डर, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आर की वैल्यू निकालते हैं, डी टू एफ डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x इंटू 3 हो जाएगा 6x, ये तो x से फ्री है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा, इसको हम लोग y से करेंगे अगर डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 3a कांस्टेंट होगा और y का 1 होगा, तो देयर फोर इट इज -3a। फिर
ये वाले को y से करेंगे तो ये 6y हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में r की वैल्यू आ गया 6x, s की वैल्यू -3a और t की वैल्यू 6 है। अब क्या करेंगे, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज करके हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके पास में मिनिमा है कि मैक्सिमा है ना। तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट था। कौन कौन सा पॉइंट था? एक था पॉइंट A00, यहाँ पे निकाला हमने, एक 0 0 था, और दूसरा था A है ना, 0 0 एंड A। तो सबसे पहले 0 0 पे ये D की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, RT - s²। तो क्या होगा देखो, R कितना है, 6x है ना। तो RT मतलब कितना होगा, R और T, 6x इंटू 6y हो जाएगा, ये होगा। अच्छा पहले R कैलकुलेट करते हैं। R की वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 0 में 0 हो गया, s - 3 हो गया, t भी 0 हो गया, है ना। तो D = RT - s², 0 इंटू 0 -(-3a²), विच इज इक्वल टू -9a²। तो जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। सिंस D << 0, टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं .00 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब इस पॉइंट पे कोई हमें मिनिमा या मैक्सिमा नहीं मिलेगा, इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ए। तो ए पे निकालेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगा 6a, एस की वैल्यू हो जाएगा -3a, और टी की वैल्यू हो जाएगा अगेन 6a, राइट। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, RT - s²। तो 6a इंटू 6a माइनस ऑफ -3a²। तो 6a हो जाएगा 36a² -9 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27a², राइट। तो इफ a is not equal to 0, then d equal to 27a² is greater than 0, है ना। और r की वैल्यू क्या है, 6a है, और a की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है। अगर r की वैल्यू, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो r की वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब r की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमा, है ना। और a इज लेस देन 0 होगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, << 0 होगा, क्योंकि ये 6a है ना। a की वैल्यू जैसे मान के चलो -1 लिया, तो r की वैल्यू -6 हो जाएगा। तो इस समय हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा एट ए। और अगर a = 0 हो गया तो क्या होगा, राइट। देन f(x, y) = x³ + y³ इन दिस केस D = RT - s² इज 0 एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेस्ट इज इनकंक्लूसिव हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक, जब a की वैल्यू बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, और एक जब a की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो अभी हम निकालते हैं इस पॉइंट पे। तो 0 0 पे तो हमने बता दिया कि कुछ कंक्लूजन नहीं होगा, तो 0 ही आ रहा है। ए पे आएगा इसका आंसर। तो एक्स की वैल्यू ए रखते हैं, तो a³ + a³ - 3a इंटू a, तो ये आ रहा है -a², राइट। ये तो -a² जो आ रहा है, क्या है ये, यही जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। वो किस पे डिपेंड करता है, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगा, राइट, ए की वैल्यू जैसे मान के चलो -1 ले लिया मैंने, तो -(-1) होल क्यूब, तो ये हो जाएगा +1। तो अगर ए नेगेटिव होगा तो वी हैव मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू होगा -a³, या यहाँ पे जैसे 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हुआ, जैसे मैंने 1 ले लिया, तो ये होगा -1, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। फाइनल आंसर, स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए इसके 0 0 और a, है ना। वैल्यूज हो गया f(0 0) इज 0 और -a³। नेचर फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0, सो इफ a इज ग्रेटर देन 0, a इज अ लोकल मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, -a³, है ना। एंड इफ a इज लेस देन 0, देन a इज अगेन अ लोकल मैक्सिमा,
and here the maximum value is minus AQ. Or at 0, 0, neither maxima nor minima, right? और एट इक्वल टू 0 पे टेस्ट इनकंक्लूसिव होता है एट एवरी पॉइंट। तो ये मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन दोस्तों एक कंपलसरी आता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए चलता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।